आज पहली बार कितने लोग हैं, नए लोग कितने हैं? आप सभी नए लोगों का हमारे बिजनेस परिवार में वेलकम करना चाहूंगा। और आप लोगों को नए लोग हैं, आप लोगों को बोलने से मेरे बात कोई नहीं। जरा अपना परिचय करके देना चाहूंगा। मेरा नाम शंकेश और मैं हिंदी बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ। और जैसे इस बिजनेस को आज आप यहाँ पे देखने आए, इसे आज से कुछ साल पहले मुझे भी ये बिजनेस देखने मिला है। आपको क्या कहकर बुलाया मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये कह के बुलाया था कि आप अगर अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो तब मेरे साथ में चल सकते। किसी व्यक्ति ने कुछ करने की बात बोली, पहली बार वो व्यक्ति मुझे कुछ करने के लिए बुला रहा है, तो मैंने बोला चलो जाके देखते करना क्या है। तो मैं यहाँ पे आया, जैसे आप यहाँ पे आए बिजनेस देखे, यहाँ पे प्रभास ने प्लान दिया, उनके लिए जोरदार ताली होना। मैं जब आया यहाँ पे बिजनेस देखा, लोगों को सुना समझा देखा, तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति छोटी बात नहीं, सब लोग बड़ी बात करते हैं। और मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे परिवार में हम 3 भाई, सबसे बड़ी बहन, एक भाई आके यहाँ सीटीसी में, एक भाई नहीं आया, वो छुट्टी पे। तो हम 3 भाई, सबसे बड़ी बहन। लगभग 27 साल पहले मेरे पिताजी का देहांत हुआ और 20-22 साल पहले मेरे माँ का देहांत। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सिर्फ 9 पास हूँ। पापा जाने की वजह से आगे पढ़ नहीं पाया। मैं और मेरा बड़ा भाई मिलके एजुकेशन छोड़ दी और घर चलाने के लिए छोटा मोटा हम लोग काम धंधा करते थे। और उस दरमियान मेरे परिवार में जो महीने की इनकम आती थी, वो लगभग महीने के 8 से 10 हजार रुपए इनकम आती थी। और 8 से 10 हजार कमाई में घर बहुत मुश्किल से चल रहा था। और उस स्थिति में बिजनेस जब मैंने देखा और मुझे बताया गया कि आप यहाँ से 2,10,000 वीकली कमा सकते हो, तो मुझे कुछ हजम हुआ नहीं। क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता था, मेरे अगल बगल में जो लोग रहते थे, कोई टाटा मनी में रहता था, सब साधारण लोग रहते थे। कोई माथाड़ी में काम करता वाला आदमी, कोई पान की टपरी चलाने वाला आदमी, कोई रिक्शा ड्राइवर। तो इनके बीच में रह के 10-20 हजार के ऊपर कभी पाइपलाइन अपना सोचता नहीं। और 2,10,000 बताने के बाद में डाइजेस्ट हुआ नहीं। फिर बताया जाता कि आप यहाँ से सपनों को पूरा कर सकते। एक आम इंसान लाइफ में कभी सपना देखता है क्या? कि हम सब लोग सपना देखने से डरते हैं, क्योंकि आपको हमें लगता है सपना देखने के लिए क्या चाहिए? कीमत, पैसा चाहिए। मुझे भी यही लगता था, सपना देखने के लिए पैसा चाहिए, कीमत की जरूरत होती है। लेकिन जब से इस बिजनेस में मैं आया, तब से बिजनेस मुझे एक चीज सिखाया कि सपना देखने के लिए कीमत नहीं, सपना देखने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। फिर बताया जाता है कि आप इस बिजनेस से करोड़पति बनो। लेकिन ये बिजनेस मैंने जब शुरू किया तो 2,10,000 रुपया हफ्ते का कमाना, या फिर लाइफ में कुछ बड़े सपने थे करके बिजनेस को शुरू करना, या फिर करोड़पति बनने का ख्वाब था करके बिजनेस को शुरू करना, ये कोई वजह मेरी नहीं। मैंने सोचा अगर ये बिजनेस में कर लूं और महीने में 10,000 रुपया कमा लूं, तो आज जिस तकलीफ से मैं और मेरे भाई, हमारा परिवार चल रहा है, एक साथ 10,000 कमाने से तकलीफ से बाहर आ सकते। घर का किराया टाइम पे जा सकता है, किराने वाले का लाइट बिल टाइम पे जा सकता है, दूध वाले का बिल टाइम पे जा सकता है। मतलब जो आज 2 वक्त की रोटी के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, उस एडजस्टमेंट से हम थोड़े बाहर आ सकते हैं। और इस वजह को लेके मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। जब ये बिजनेस मैंने शुरू किया, तब मैंने अपने माइंडसेट से शुरू किया, अपने थॉट से शुरू किया, क्योंकि जितना मेरे समझ में आ रहा था वो समझ के मैंने बिजनेस को शुरू किया। लेकिन जैसे इस बिजनेस के अंदर आया, तो बिजनेस ने मेरे माइंडसेट के ऊपर प्रोग्रामिंग किया, माइंडसेट बदल दिया। और फिर मुझे समझ में आया कि बिजनेस जो है ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इसको थोड़ा अपने को बिजनेस के हिसाब से समझना चाहिए। लेकिन जब ये बिजनेस शुरुआत हम करते हैं, तो इस बिजनेस का ज्ञान हमारे पास होता नहीं है कि कैसे बात करना है, कैसे लोगों को मिलना है। तो शुरुआत में मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई जो आपसे भी हुई।
शुरू करना है। तो मुझे लगा 2 लोगों का आपण 25 असे सांगू 2च आणायचे ना 25 असेच घेऊन मी माझ्या बुद्धीप्रमाणे मेरे नॉलेज के हिसाब से सबसे पहला मैंने मेरे बड़े भाई को लेकर दिखाया। अभी जैसे आप यहाँ पे आए, वो आया मेरे साथ बैठा 2,10,000 दिखाया वैसे बाकी उसको और छोटा होता था 40-50 लोग बैठते थे और फिर 40-50 के बीच में मेरा भाई उठकर गया तो मुझे लगा शायद भाई को बिजनेस बहुत समझ में आया 2-10 करके चार्ज हुआ एटीएम में जाएगा इसको भी मान पड़ा लेके चालू करेगा लेकिन कोई ना आया कोई उठा नहीं मेरा बड़ा भाई उठकर गया तो मन में लगा कि यार क्या गड़बड़ हो गई बाहर जाके पूछते भाई को कि मैं भाई के पीछे पीछे गया दादा काय झालं तू असं मगतच का उठला तो माझा मोटा भाऊ 4 वर्ष में मेरा बड़ा भाई 4 साल से मेरे से बड़ा है। अभी आप अगर घर में किसी से छोटे हो और आपसे कोई बड़ा है तो इनके पास एक पेटेंट डायलॉग होता है उन्हाळे पावसाळ्यात तू जास्त त्यांनी पण मला ते डायलॉग मारले उन्हाळे पावसाळ्यात भाडा तुझ्यापेक्षा 4 मी जास्त पाहिजे 4 वर्ष जास्त शिकलो आणि ही जी माणसं आहेत ती सगळी कंपनीची माणसं आहेत आणि ही सगळी भाड्याची असतात ती फक्त फेकायला अभी बड़ा भाई उसको मैंने बोला डिबेट नहीं करेंगे ऐसा सगळं बड़े भाई का सब मैंने सुन के लिया और उसको वहीं पे छोड़ दिया लेकिन वो उधर रुका नहीं उसने भयानक कार्यक्रम चालू किया उसको ऐसे लगा कि घर पे जब जाता हूँ छोटे वाले को बताता मैं आपको लगता है उसने छोटे भाई को पॉजिटिव बात किया होगा कैसे नाबीला उसके साथ में बिजनेस चालू कर ऐसा लगता है आपको हाँ उसने पहले दिन पूरा एकदम ऐसा रायता फैला दिया कि मैं क्या बिजनेस करता हूँ तो मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में माझ्या घरात सत्ताधारी पक्षाचा एक आमदार मी होतो दोन विरोधी पक्ष नेते होते विचार दोनों जन बिजनेस में आए नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये उधर तक भी नहीं रुके त्यांनी सगळं मित्र परिवार नातेवाईक सभी को मार्केटिंग करूंगा मैं फिर बोला भी बड़ा भाई नहीं आया तो करने का क्या छोटा भाई तो आएगा ही नहीं मैं आपको बताऊं मैं ऐसे मीटिंग से जब घर पे जाता था मोटिवेट होके तो हम तीनों बैचलर थे तो घर में 3 क्या हुआ चलता वो ऐसा नहीं था मैं जब मोटिवेट होके जाता था की नाही लाईफ मध्ये काहीतरी करायचं मी घरी गेल्यानंतर माझा छोटा भाऊ मला बघून मोठा भाऊ म्हणता दादा करोडपती आले निंदकाचे घर असं शेजारी म्हणतात ते म्हणत नाही किंवा निंदकाचे घर शेजारी नसावे निंदक तुमच्या घरात असतील ना उधर तक मेरे दोनों भाई रुके नहीं मैंने मेरे बुआ के लड़के को कॉल किया आत्याच्या मुलाला कॉल केला अरे मला दादा एकदम जबरदस्त धंदा घेऊन आलोय तू म्हणे कालच तुझ्या रागात सांगितलं ऐसे लोग आपको भी मिलते नहीं अगर ऐसे लोग आपको मिले तो समझ जाने का आप जीपीसी बनने वाले करने का क्या मुंबई के सारे भांडवल अपने सब दोस्त यार सबको पता चला मैं क्या करता हूँ और घर के लोग साथ में नहीं है तो बाहर के लोग कैसे साथ में आएंगे तो फिर करने का क्या तो पुणे में हमारे रिलेटिव रहते हैं बहुत बड़ा लिखा आदमी एक नेशनल बैंक के अंदर मैनेजर की नौकरी करता है तो मैं बोला चलो पुणे में जाके उसको बिजनेस दिखाते इनको कुछ बोलते नहीं उसको जाके मिलते मतलब मधी घाट पर आए तो मैं पुणे गया मेरे सीनियर को लेके गया उसके लंच टाइम में खाना खाते उसने सब कुछ सुन लिया और फिर जैसे वो हाथ धो के आए तो मेरे को जरा साइड लाइन ये सगळं परत घेऊन यायचं नाही हे सब वापिस लेके आने का नाही तुला माहिती ना मी मॅनेजर बँकेमध्ये माझं स्टेटस आहे
मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अगर मैं ये काम करते रहूंगा और मेरे को कोई ना बोल दिया तो मेरा इज्जत खराब हो गया। तेरा क्या, तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, तेरा पढ़ाई लिखा नहीं है, तू करेगा नहीं करेगा तो भी चल जाता है। बोला ये भी बात बराबर है। मेरा भाई यार किसी में देखा ना, हाँ उसका मैंने शादी किया था हमारे गांव में, 12-15 हजार लोग शादी में आए थे। वो मेरा बड़ा भाई और उसकी होने वाली बीवी, हम लोग हेलीकॉप्टर से लैंड कर रहे थे। गांव में हेलीकॉप्टर से दूल्हा दुल्हन आने वाले थे, बहुत पब्लिक आई थी देखने के लिए। मतलब वो हेलीकॉप्टर आता तो उनमें हजार लोग रहेंगे तो 50 बाउंसर भी मिल रहे थे, पिक्चर जैसे एंट्री हुआ हमारे। तो जैसे हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा था, मैं खिड़की के बाजू में बैठा तो हमारे पूना के जो मैनेजर वो भी आए थे। है ना कार्यवाह, ते कार्यवाह म्हणजे त्यांचं नाव आम्ही टाकलं. ते कार्यवाह म्हणून ते आले लग्नामध्ये आणि ते जसं आमचं हेलिकॉप्टर उतरत होतं ते त्यांच्या बाईकवरती बसले होते, मागे त्यांची बायको बसली होती, पुढे टाकलं होते त्यांचा पप्पू बसला. अब जैसे हेलिकॉप्टर लैंड हो रहा था तो मेरा ध्यान उनकी तरफ गया तो मैंने मेरे बड़े भाई को बोला, देख दादा स्टेटस कैसे दिया। स्टेटस होता नहीं है दोस्तों, स्टेटस को बनाया जाता है। बहुत मजेदार है, तो मैं आपको क्या बताऊं, बहुत भारी भारी अनुभव आते हैं। इनकम की बात बोलूं तो 3 करोड़ साल का आता है, नीचे 1.5 करोड़ की जगवार गाड़ी। आज मेरे पास ड्राइवर नहीं था, मैं अकेला आता नहीं बॉम्बे से। गाड़ी 20 फुट लंबी है, कहीं 5 फुट का हो। आज से आदमी को दिखता ही नहीं कोई चला रहा है। ये बिजनेस शुरू किया था महीने का 10,000 कमाने के लिए, लेकिन ये बिजनेस देखो कहां से कहां तक लेके आया। आज आप लोग आप लोग की बारी है, जब मेरी बारी थी तब मैंने डिसीजन लिया था और मेरा डिसीजन आज मेरे लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन किया। आज आपकी बारी है, आपका डिसीजन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।